संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष? मैं देखती हूँ कि पुरुष भी पाप करते हैं और स्त्रियाँ भी, लेकिन इन दोनों में से पाप का भार सबसे अधिक कौन उठाता है? मित्रों, हर हर महादेव। आज हम एक अद्भुत और गहन कथा सुनने जा रहे हैं। यह केवल कथा नहीं है, बल्कि जीवन का सत्य है जो हमें सोचने पर मजबूर करेगा कि संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष। भगवान भोलेनाथ स्वयं अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती को यह रहस्य सुनाते हैं। इस कथा में हमें मिलेगा एक जीवन बदल देने वाला संदेश जो हमारे हृदय को करुणा और धर्म से भर देगा। कैलाश पर्वत की दिव्य भूमि पर चारों ओर बर्फ की श्वेत चादर बिछी हुई थी। सूर्य की किरणों से चमकती चोटियाँ वातावरण को स्वर्णित बना रही थी। मंद वायु बह रही थी और उसके साथ फूलों की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। नंदी महाराज द्वार पर ध्यान मग्न बैठे थे। गणेश जी और कार्तिकेय अपने खेल में लीन थे। मध्य में विराजमान थे महादेव नीलकंठ। जटाओं से गंगा बहती हुई, त्रिशूल और डमरू उनके समीप रखे थे। उनके बगल में बैठी थी माता पार्वती, सौम्य, करुणामयी और भक्ति से परिपूर्ण। इस वातावरण में माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, आप त्रिकाल ज्ञानी हैं, एक बात बताइए, संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है? लोग कहते हैं कि स्त्री ही मोह का कारण है, वही पाप की जड़ है। कोई कहता है पुरुष ही संसार का पतन करता है। सत्य क्या है? स्त्री बड़ी पापिनी है या पुरुष बड़ा पापी है? महादेव मुस्कुराए और बोले, पार्वती, यह प्रश्न साधारण नहीं बल्कि गहन है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसके माध्यम से तुम्हें स्वयं उत्तर मिलेगा। प्राचीन काल में एक नगर था, अमरेश्वरपुर। नगर समृद्ध था। मंदिरों में घंटियां बजती थी। लोग धर्म का पालन करते थे, परंतु जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधकार भी छुपा रहता है। उसी नगर में एक व्यापारी रहता था, विनायक सेठ। वह धनवान था, परंतु लोभी और कठोर हृदय। गरीबों को धोखा देना, असहायों का लाभ उठाना, यही उसका स्वभाव था। उसकी पत्नी सुभद्रा धर्मपरायण और दयालु थी। वह रोज मंदिर जाती, दीप जलाती, तुलसी को जल देती और पति को समझाती, स्वामी, धन से ऊपर धर्म है, दया से बड़ा कोई पुण्य नहीं। लेकिन सेठ हंसता और कहता, स्त्रियां भावुक होती है, संसार धन से चलता है, धर्म से नहीं। मित्रों, समय बदला। नगर में अकाल पड़ा, वर्षा न हुई, खेत सूख गए, लोग भूखे प्यास भटकने लगे। धर्मात्म लोग अपने अनाज भंडार खोलकर दान करने लगे, परंतु विनायक सेठ ने अपने गोदाम बंद कर दिए। वह ऊंचे दाम पर अनाज बेचता और भूखों को ठुकरा देता। लोग उसके द्वार पर आकर कहते, सेठ जी, हमारे बच्चों पर दया कीजिए। पर सेठ हंसता, कहता, सोना दो तभी अनाज मिलेगा, बिना धन के यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। एक रात नगर में एक साधु आए। वे वास्तव में महादेव के गण थे। वे विनायक सेठ के द्वार पर पहुँचे और बोले, सेठ जी, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, कृपया कर कुछ रोटी दे दीजिए। सेठ बोला, रोटी मुफ्त में नहीं मिलती, धन दो तब अन्न मिलेगा। साधु ने शांत स्वर में कहा, मेरे पास धन नहीं, केवल भगवान का नाम है। सेठ ने क्रोध में दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन सुभद्रा ने चोरी छिपे अनाज को अन्न दिया और बोली, महाराज, ये मेरा धर्म है, कृपया कर स्वीकार करें। साधु ने आशीर्वाद दिया, सुभद्रे, तेरे धर्म तुझे स्वर्ग दिलाएगा, पर तेरा पति लोभ के कारण अंधकार में जाएगा। अगली सुबह सेठ के गोदाम में अजीब घटनाएं हुई। अनाज में कीड़े पड़ गए, बोरियां सड़ने लगी, चूहों ने सब नष्ट कर दिया। नगरवासी कहने लगे, देखो, यही ईश्वर का न्याय है, जिसने भूखों को ठुकराया उसका धन मिट्टी हो गया। सुभद्रा फिर भी गरीबों की सेवा करती रही। लोग कहते, सेठनी
माता ही धर्म का सहारा है। एक रात वही साधु फिर आए। इस बार अलौकिक प्रकाश में उन्होंने सेठ से कहा, विनायक, अभी भी समय है, अपना लोभ छोड़ो और भूखों को भोजन दे। सेठ हंसकर बोला, मैं किसी से नहीं डरता, धन ही सब कुछ है। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, याद रख, लोभी मनुष्य का धन ही उसके विनाश का कारण बनता है। धीरे धीरे सेठ निर्धन हो गया। लोग तिरस्कार करने लगे। अब वही सेठ नगर में भिक्षा मांगता फिरता। एक दिन मंदिर में उसने साधु को देखा और हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे क्षमा करें, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। साधु बोले, तुझे अंतिम अवसर दिया जाएगा। अब तेरा धन नहीं, तेरा हृदय दान होगा। करुणा जगाओ, तभी पाप मिटेगा। सेठ ने पहली बार सच्चे मन से सेवा करना शुरू किया। वह कुएं खोदने लगा, पेड़ लगाने लगा, श्रमदान में अन्न जुटाने लगा। धीरे धीरे नगर में बादल छाए, वर्षा हुई, खेतों में हरियाली लौट आई। नगरवासी कहने लगे, जब तक सेठ लोभी था, नगर दुखी था। अब इसका मन बदला तो नगर में सुख लौट आया। भगवान शिव बोले, पार्वती, अब बताओ पापी कौन था, स्त्री या पुरुष? नहीं, पापी वो है जिसने करुणा त्याग दी। संसार का सबसे बड़ा पापी वही है जो भूखे को अन्न न दे, प्यासे को पानी न दे, असहाय को सहारा न दे, और सबसे बड़ा पुण्यात्मा वही है जो दया से भरा हो। माता पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मैं समझ गई हूँ, स्त्री या पुरुष नहीं, बल्कि कर्म ही पाप और पुण्य का निर्धारण करते हैं। करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। भोलेनाथ ने मुस्कुराकर कहा, यही सत्य है पार्वती, जो करुणा को अपनाएगा वही भक्त कहलाएगा, और जो लोभ और अहंकार में डूबा रहेगा वही धर्म का सबसे बड़ा पापी होगा। मित्रों, धन, वैभव, शक्ति ये सब क्षणभंगुर है। सच्चा धन केवल करुणा है, सच्ची भक्ति केवल धर्म है। यदि आपने भूखे को रोटी दी, प्यासे को पानी दिया, दुखी को सांत्वना दी, तो समझो आपने 1000 यज्ञ किए। और यदि आपने दूसरों की आंखों में आंसू देखकर भी निष्ठुरता दिखाई, तो आप सबसे बड़े पापी हैं। याद रखिए, स्त्री या पुरुष नहीं, बल्कि कर्म ही तय करता है कि कौन पापी है और कौन पुण्यात्मा। मित्रों, हर हर महादेव। यही है वह अद्भुत कथा जिसमें भगवान शिव ने माता पार्वती को जीवन का परम सत्य बताया। करुणा ही जीवन का सच्चा धर्म है और करुणा का त्याग सबसे बड़ा पाप। मित्रों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो, तो इससे आपको कुछ सीखने को मिली हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि और लोग भी इस अमूल्य संदेश को सुन सकें। और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी अगली भक्ति कथाएं सबसे पहले मिलें। कमेंट्स में लिखें हर हर महादेव और बताइए कि इस कथा से आपने कौन सा सबसे बड़ा सबक सीखा। हर हर महादेव।